तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार वाला सलाम। मैं अलाउद्दीन from Pakistan, in Germany right now, studying hydrogeology in TU Darmstadt. It's Technical University of Darmstadt. जनरली वीडियोज़ ऐसी नहीं होती, तो आज क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ था और मुझे तालिबान एक ऐसी शख्सियत मिली जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब भी मौका मिलता है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं यार स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और इस तरह यूजुअली मैं वीडियोस भी नहीं बनाता क्योंकि आज हमारे भाई हमें मिले हैं। मैंने कहा इस चीज़ से हम फ़ायदा उठाते हैं और इनका एक्सपीरियंस हम लोग पूछते हैं कि कैसा रहा है, और स्टूडेंट्स के जो मसले होते हैं किस तरह की होती हैं और किस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हमारे साथ बिल्कुल the one and only Etisham Gulbat from Pakistan, works at Coracle. He represents Pakistan for Coracle. श्याम भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? सब कैसे हैं? अल्लाह का करम। मेरे ख्याल से he is doing the best work anyone can do right now as a student, or he was even as an ऑफिस में जैसे काम करते हैं। सो आपको मैं अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम अलाउद्दीन है और मैं पाकिस्तान में गिलगित से हूँ। अगर मैं ज़्यादा स्पेसिफाई करूँ चीज़ों को तो मैं हुंज़ा से हूँ, मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है और मैं इसी साल आया हूँ। मुझे 3 महीने हुए जर्मनी में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं परसू कर रहा हूँ इंटरनेशनल डिग्री है TU डार्मस्टाड में, ट्रॉफी ट्रॉपिकल हाइड्रोजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इधर आके आपने खुद चूज़ करना होता है कि मेजर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में करना चाहते हो या आप हाइड्रोजियोलॉजी में करना चाहते हो। अगला सेमेस्टर चूँकि हमारा अब एंड हो चुका है तो मेजर हमने हाइड्रोजियोलॉजी रखा हुआ है। और आप अभी भी दे सकते हैं हमारे श्याम भाई स्टिल वेरी बिजी। तो स्टार्ट करते हैं श्याम भाई से, थोड़ी गप लगाते हैं। श्याम भाई जी, आपसे आज मैं सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा ताकि आप एक इमेज क्रिएट कर सकें न्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और मेरे ख्याल से आप एडवाइस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बता दें एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या पढ़ रहे हैं और कैसा जा रहा है, प्लीज़। एक्सपीरियंस ऐसा बहुत अच्छा रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो एक एक्सपीरियंस अच्छा है। लाइक मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो चुके हैं इधर। और स्टार्ट में थोड़ी सी थी, लाइक जिस तरह सबको होता है, थोड़ी सी डिप्रेसिव थिंग्स थी क्योंकि जर्मनी थोड़ा सा जिस वक्त लैंग्वेज बैरियर आता है तो उसके अंदर एक मेजर फैक्टर यही है डिप्रेशन का, कि आप उसके अंदर जा सकते हो लेकिन आपने कॉप अप करना होता है। और कॉप अप आप इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी ज़रूर उसके अंदर आपने ढूंढनी है। अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो आप उस चीज़ को ज्वाइन करें। एंड जिम करते हैं, जिम करें। लाइक जितना अपने रूम से बाहर रह सकते हैं उतना ज़्यादा रहें। कीप योरसेल्फ बिजी। बिजी, बिल्कुल। तो ये था कि अगर जो स्टार्ट वाले मंथ है, और स्टार्ट वाले मंथ के अंदर कुछ चीज़ें कभी कभी आपके वे में नहीं जाती। लाइक हो सकता है आपको रूम जल्दी ना मिले, और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, जो बैंक अकाउंट वगैरह हैं, बाकी पैसे हैं, पे आउट वगैरह हैं, ये आपको जल्दी ना मिले तो उसे भी आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हैं। और जॉब ऑब्वियसली अगर आपकी जो रूम नहीं मिलेगा, आपकी चीज़ें नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी, आपकी टैक्स आईडी नहीं आएगी, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं आएगा, तो उसके बगैर आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये फ्रस्ट्रेटेड थिंग्स हैं। तो घबराना नहीं है। अगेन स्टार्ट वाले मंथ गुजारने हैं आपने, 3 से 4 मंथ आपने ये कंसिडर करना है, ये ज़हन में रखना है कि इसके अंदर आपने सर्वाइव करना है, अच्छा सर्वाइवल करना है। और जैसे आपको रूम मिलेगा, आपकी सारी चीज़ें ऑन स्पॉट लाइक अलाइन होंगी, तो आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अच्छा भाई से मेरा दूसरा सवाल यही होगा कि यार अभी तक तब जर्मनी में आपको 2 साल हो गए, क्या अच्छा लगता है जर्मनी में? 2 साल के अंदर मुझे क्या अच्छा लगता है? सबसे पहली जो चीज़ अगर आप मेरे से पूछें तो मैं जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मुझे उसका बहुत मज़ा आया।
एजुकेशन सिस्टम ऐसे कि जिस एनवायरनमेंट से हम आए हैं, लाइक आपको आइडिया होएगा कि अगर मैं स्टडी के बारे में बात करूं, पहली बात कि इधर तो मिड टर्म वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, डायरेक्ट फाइनल टर्म है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लाइक और दूसरा ये है कि सपोज 100 मार्क्स का 100% बेसिकली इधर परसेंटेज काउंट होती है। 100 मार्क्स का लाजम नहीं है कि आपका एक पेपर और वो 100 मार्क्स का हो और उसमें से आपने 50 मार्क्स लेने और तब आपने पास होना है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी कभी आपका 30 मार्क्स का फाइनल पेपर हो और उसमें से 15 ले के पास होने के लिए सिर्फ 15 लेने हैं, ग्रेडिंग तो उसके बाद बनेगी, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और दूसरी मज़े की चीज़ इधर ये है कि मतलब ओपन जो एजुकेशन सिस्टम है, ना कोई टीचर के साथ किसी का ग्रज है, ना किसी टीचर को किसी के साथ ग्रज है, तो आप ओपनली किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सबसे मुझे मज़े की चीज़ लगी कि मुझे खौफ नहीं था जब भी अगर मैंने किसी प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये बुरा मनाएगा या इसे अच्छा लगेगा या इसे कैसा लगेगा। तो ये बहुत मज़े की चीज़ मुझे लगी। टीचर्स आप कह रहे हैं यार फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट इनका हाँ ओवरऑल इन्वायरमेंट ही ऐसा है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी जो फील्ड है लाइक हाइड्रोजियोलॉजी जो मैं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्लासेस में ली, थोड़ी बहुत जर्मन भी ली है, तो हर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ क्लासेस ली हैं, तो हर जगह पे ऑलमोस्ट चीज़ें इसी तरह की हैं जो जिसके अंदर जो कि मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है बेस्ट। और जैसे आपने कहा हाइड्रोजियोलॉजी, तब मैं आपसे यही पूछना था यार, ये जो डिग्री है ये किस फील्ड के स्टूडेंट्स परसू कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी डिग्री होगी जो इससे मैच करती है या एक बेस लाइन सेट करती है कि इधर आगे आपने हाइड्रोजियोलॉजी या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं? नॉर्मली जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो भी इस डिग्री के अंदर आ सकते हैं, जिन्होंने जियोलॉजी जियोफिजिक्स वगैरह की है वो भी आ सकते हैं, जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ी है वो भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट सिर्फ हाइड्रोजियोलॉजी नहीं, एक ट्रॉपिकल हाइड्रोजियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंसेस या इस तरह का कोर्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये इस तरह का कोर्स है, तो इसके अंदर हाइड्रोजियोलॉजी भी है और एनवायरमेंटल साइंसेज भी हैं। तो मतलब बेसिक्स तो ये हैं कि बेस लाइन जिन्होंने बैचलर इनके अंदर किया हुआ है, उसके अलावा TU डांसर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है कि कौन से स्टूडेंट कौन सी डिग्री होल्डर जो है वो इधर आके मतलब इस कोर्स के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसका मतलब इन्वायरमेंटल साइंसेस, अर्थ साइंसेस और इंजीनियरिंग की फील्ड्स कुछ मैच करती हैं। इसके बाद मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे कि ये स्टूडेंट्स उधर से आते हैं, चूज़ करते हैं अपनी फील्ड, इधर आके उनके माइंड में ही होता है एक साइड जॉब, मिनी जॉब, पार्ट टाइम। तो ये ज़रा बताएं हमारे स्टूडेंट्स को या ऑडियंस को कि यार ये मिनी जॉब क्या होती है, पार्ट टाइम जॉब, वर्क स्टूडेंट होता क्या है, ये चीज़ें मतलब आपको क्या पे मिलती है इस तरह का कोई आपको, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 2 साल से कोरेकल में हैं और मेरे ख्याल में आती है आपकी कोरेकल में जॉब हो गई थी एज ए वर्क स्टूडेंट। तो एक ब्रीफ इनको एक एक्सप्लेनेशन दे दें कि चीज़ें क्या होती हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स को अलाउड है वो 80 आवर्स हैं और 80 आवर्स की जॉब को पार्ट टाइम जॉब भी बोलते हैं, और जॉब अगर करें जिस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर और इस तरह, और अगर यही जॉब लाइक अपनी फील्ड की करें या कोई ऑफिस बेस्ड जॉब करें तो उसे वर्क स्टूडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और मिनी जॉब होती है, मिनी जॉब के ऊपर और इसके ऊपर आपकी 10% लाइक पेंशन कंट्रीब्यूशन टाइप इस तरह के जो आपको टैक्स नहीं होता, लेकिन ये किस तरह की है जो आपको करते हैं पैसे और उसके बाद आपको सैलरी आती है। लाइक स्टूडेंट जॉब के ऊपर नॉर्मली टैक्स नहीं लगता। और साथ जो मिनी जॉब होती है, मिनी जॉब की जो है ना मिनिमम वेज है, वो वेज ऑलमोस्ट आई गेस 538 के अराउंड है समथिंग, या इससे थोड़ी सी बड़ी है, लाइक आई गेस 538 है इस वक्त यूरोस, ओ या यूरोस। तो उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, वो एज इट इज़ जितने आप काम करते हैं उतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर आते हैं। और आप नॉर्मली आपके मंथली भी आवर्स होते हैं लाइक 80 आवर्स, और ईयरली भी अगर आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो उतने ईयरली आवर्स होते हैं, तो इतना काम आप कर सकते हैं। मिनी जॉब आप कर सकते हैं, मिनी जॉब के ऊपर एक जो है वो टैक्स वगैरह नहीं लगता। और या मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से पार्ट टाइम और वर्क स्टूडेंट और मिनी जॉब से रिलेटेड हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और क्योंकि आपने अभी 5 घंटे की क्लास ली है और घर भी जाना होगा, मतलब ऑब्वियसली रोज़े भी हैं, तो आखिरी एक सवाल पूछेंगे आपसे। उससे पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, और इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती रहेगी, तो आपसे इसी तरह सवाल जवाब होते रहेंगे। और मैं आपसे आखिर में
यही पूछना चाहूँगा, यही एक आपसे एक सवाल है कि यार स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है, जो आ रहे हैं, जो आए हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक रियली डोंट नीड टू बी थैंकफुल, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एडवाइस के अंदर अगर जिस तरह की अभी की सिचुएशन है, जिस तरह का अभी वीज़ा काउंसलर पोर्टल सिस्टम आ चुका है, पहले तो इस तरह की सीन होता था कि अपॉइंटमेंट का वेट करते थे, आपको कुछ पता नहीं है, आप जिसे कहते हैं ना, आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी अपॉइंटमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा फोकस नहीं करते थे जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, तो जर्मन लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ा हेल्पफुल जो है मटेरियल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह सेचुरेशन होती जा रही है, तो प्रेफरेंस ज़्यादातर अगर आप एक तरफ इंग्लिश वाले बंदे को रखेंगे और दूसरी तरफ जर्मन वाले बंदे को रखेंगे, ऑब्वियसली वो जर्मन को प्रेफर करेंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि इस वक्त अब हमें इसके ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। देन जब आप इधर आ जाएं, तो मेरी एक एडवाइस यही है कि जिस वक्त तक आपकी डिग्री कंप्लीट, लाइक आपको उस वक्त तक डिग्री नहीं कंप्लीट करनी चाहिए जिस वक्त तक आपके पास एटलीस्ट बेंच ना हो। सो मेरी एडवाइस इधर यही रहेगी कि अपनी जो है डिग्री उस वक्त तक कंप्लीट ना करें, लाइक अपना सेमेस्टर को एक सेमेस्टर के अंदर आप इस तरह का सेमेस्टर रखें जिसके अंदर आपने सिर्फ लैंग्वेज करनी है, और लैंग्वेज करने के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करें। एंड देन मेरे ख्याल से आपके लिए ना, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा भी जो है एक डायलॉग है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है, ये जर्मन लैंग्वेज है, ये सब तालों की चाबी कहा जाता है, ठीक है। साथ एक और चीज़ है जिसे कि मेरे ख्याल से जिस वक्त भी आप पाकिस्तान से जर्मनी या किसी भी अदर कंट्री जो है वो मूव करते हैं ना, तो आप एक माइंडसेट के साथ मूव करते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि आपने इधर आके आपका एक्चुअल गोल क्या है, गोल आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने इधर देखा है कि वो आते ही थोड़ा सा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं कि भाई बस मैं जा रहा हूँ वापस। मेरे बहुत से इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है कि वो 1 मंथ 2 मंथ उनकी चीज़ें उस तरह नहीं चली जिस तरह के वो सोच के आए थे। तो आपने ये चीज़ नहीं ध्यान के अंदर रखनी कि जिस तरह आपने सोचा हुआ वैसा होगा। मेरे ख्याल से जो आपके लिए बेहतर है वैसा होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। जिसे कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वो मेरे ख्याल से वो जर्मनी को देख के मेरे ख्याल से किसी ने बोला था, क्योंकि इधर हर काम के अंदर थोड़ा थोड़ा सब्र है। तो आप अपने माइंडसेट के अंदर ये चीज़ें क्लियर रखें कि आपने थोड़ा सा सब्र करना है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाती, आपको उसके लिए टाइम गुजारना पड़ता है। सो आप किसी भी तरह से ना कंफर्ट जोन के अंदर नहीं जा सकते। लाइफ के किसी भी हिस्से के अंदर आई डोंट थिंक सो कि कंफर्ट जोन एग्जिस्ट भी करना चाहिए आपके लिए। तो उससे बाहर रहना है आपने, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, हसल करेंगे, तो सोशली जिस तरह भी हसल करेंगे आपको बहुत से रास्ते मिलेंगे, लेकिन आपने निकलना है। तो मेरे ख्याल से यही मेरी एडवाइसेस हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं, लेकिन ये है कि जितनी मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ उनके अंदर ये मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो मुझे पाई हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी कवर हो गई हैं जो मैं जिनसे जानना चाहता था। जो मसले होते हैं स्टूडेंट्स को, मैं समझ रहा था सिर्फ मैं हूँ या मैं जिनको जानता हूँ वही हैं। मतलब मेरे ख्याल से मसले सारों को होते हैं जो इधर आते हैं। 2-3 महीने मुझे हुए हैं, जितने मसले मैंने फेस किए हैं मेरे ख्याल से मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ लकी होते हैं जिनको चीज़ें फेस नहीं करनी होती, दैट्स गुड। अगर जो करते हैं, जैसे कहते हैं that something that doesn't kill you makes you stronger। तो जैसे भाई ने भी बोला यार, ताले की चाबी जर्मन लैंग्वेज है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो करें जर्मन। बाकी अच्छा हम भाई से इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अब तो इनका पर्सनल नंबर भी है मेरे पास, इनसे पूछते रहेंगे, बात होती रहेगी। और आगे भी स्टूडेंट से हम बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिल के आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो कॉल लेके आएंगे। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।